अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। और जिन स्टूडेंट्स ने जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल का विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने भी अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आता होगा तभी हम 3 एंड 4 भी कर लेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1 है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब आप वो करेंगे अच्छे से तो आपके बाकी क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ लॉग 3.177 इक्वल 0.5019। ठीक है, आपके पास लॉग 3.177 का आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मीन्स इसका कॉमन लॉगरिथम निकाल के आपको आंसर उन्होंने दे दिया है। देन फाइंड, अब वो आपको फाइंड करने का, डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करने का कह रहे हैं। ठीक है, सिर्फ क्या हो रहा है कि आपका क्वेश्चन में जो आपके पास वैल्यू है उसमें आपका डेसिमल पॉइंट 3 के बाद लगा हुआ है, लेकिन जो बाकी पार्ट्स हैं, जैसे ये क्वेश्चन है लॉग 3177, इसमें आपका डेसिमल पॉइंट लास्ट में है। इस क्वेश्चन में आपका डेसिमल पॉइंट 1 के बाद है, और यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट 30 से पहले है। ठीक है, वैल्यू वही है, सिर्फ क्या यहाँ पे डिफरेंट है कि आपका डेसिमल पॉइंट डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट जगह पे लगा हुआ है, डिफरेंट डिजिट्स के बाद लगा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका करेक्टरिस्टिक यहाँ पे हर क्वेश्चन का डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन मेंटीसा आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि आपके बाकी सारे डिजिट्स जो हैं वो सेम है, 3177 3177। ठीक है, सब क्वेश्चन में। तो चले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का आपके पास जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है वो आपका यहाँ पे है 3। ठीक है, इसमें आपको क्या चीज़ गिवन है, इफ़ सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपके पास लॉग 3.177, ठीक है, इसका आंसर आपको गिवन है, जो कि क्या है आपके पास 0.5019। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं आपने फाइंड क्या करना है, देन फाइंड। जैसे फर्स्ट पार्ट आपके पास है लॉग यहाँ पे 3177, आपने इसका आंसर निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास डिजिट सारे वही हैं, यहाँ पे भी वही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 3 के बाद है और इसमें डेसिमल पॉइंट सबसे लास्ट में है। तो आपको पता है कि डेसिमल पॉइंट की वजह से ही हमारे पास करेक्टरिस्टिक का आंसर आता है, हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अब जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, सारे डिजिट वही हैं, मतलब जब हम इसका मेंटीसा निकालेंगे तो आपका कहाँ पे आएगा। ठीक है, लॉग निकालने के लिए कौन सी दो चीज़ें चाहिए होती हैं, सेम जैसे हमने कल किया था। ठीक है, आपको एक तो करेक्टरिस्टिक चाहिए, दूसरा आपको क्या चाहिए, मेंटीसा। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आपको चाहिए। अगर हम इसका करेक्टरिस्टिक देखें तो वो क्या है, डेसिमल पॉइंट से पीछे कितनी वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, उसको माइनस करना है आपने 1 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3। आपका करेक्टरिस्टिक आ गया 3। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें जो उन्होंने हमें गिवन दिया है, तो डेसिमल पॉइंट से पीछे एक ही वैल्यू है 1, तो आप 1 को 1 से माइनस करेंगे तो आपका करेक्टरिस्टिक 0 होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। बाकी मेंटीसा चेक करने के लिए आपको पता है कि आप टेबल में जाके 31 को किस में देखोगे, 7 वाले कॉलम में, एंड देन उसकी मीन डिफरेंस देखोगे 7 में, तो दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये फ़ायदा है कि उन्होंने मेंटीसा आपको खुद ही बता दिया है, आपको टेबल में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेंटीसा आपका होगा 0.5019। ठीक है, मेंटीसा है 0.5019, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो इसलिए आपको खुद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट क्या देखना है, हर पार्ट का करेक्टरिस्टिक देख लेना है, मेंटीसा आप गिवन वैल्यू में से ही लिख सकते हैं निकाल के। तो अब आपके पास यहाँ पे लॉग 3177, इसका आंसर क्या आएगा, करेक्टरिस्टिक 3 है आपका। ठीक है, और प्लस आपका मेंटीसा 5019, तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा 3.5019। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे आपने पहले कॉमन लॉगरिथम निकाला था इसमें भी वैसे ही करना है। बस इसमें आपको एक चीज़ फ़ायदे में है कि आपका मेंटीसा दिया हुआ है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपने क्वेश्चन में से ही मेंटीसा देख के लिख लेना है। ठीक है, आपने करेक्टरिस्टिक बस अपनी वैल्यू का लिखना है, और लास्ट में दोनों को प्लस करके आपका लॉग आ जाएगा। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम आ जाएगा इस वैल्यू का। इसी तरह आप देख सकते हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपको लॉग दिया हुआ है 31.77। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आपका 31 के बाद लगाया हुआ है, तो इसमें बस क्या डिफरेंट होगा,
इसका अगर आप करेक्टरिस्टिक देखो क्या है, पॉइंट से पीछे कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए 2 - 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा ये आंसर 1। ठीक है, और मेंटीसा आपको कहाँ से देख के लिखना है, क्वेश्चन में से ही, जैसे हमने पहले लिखा था वो आपका है 0.5019। मेंटीसा चेंज क्यों नहीं हो रहा, वो इस वजह से क्योंकि आपके सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं वो सेम ही हैं, 31, 77। ठीक है, तो आपको टेबल में हर क्वेश्चन के लिए सेम वैल्यू ही मिलेगी, डिफरेंट नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने 31 को जाके 7 में और उसके बाद मेन डिफरेंस 7 में देखना है। ठीक है, तो इसलिए आपका मेंटीसा चेंज नहीं हो रहा किसी भी पार्ट के लिए, तो आप सिर्फ आप क्वेश्चन से ही देख के अपना मेंटीसा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा log 31.77 इक्वल इसका करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा 5019। ठीक है, तो ये आपका क्या आंसर आएगा यहाँ से 1.5019। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हर पार्ट में सिर्फ आपका करेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है, आपका मेंटीसा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, इसी तरह आप अपने इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है वो भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लॉग यहाँ पे आपको क्या वैल्यू दी हुई है 0.03177। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, इसका करेक्टरिस्टिक चेक करते हैं क्या है। अब क्योंकि ये वैल्यू लेस देन 1 है तो आपको करेक्टरिस्टिक चेक करने का रूल पता है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो जाके अब पिछली लेक्चर्स, ठीक है, वो देख सकते हैं, पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक अगर तो वैल्यू आपकी लेस देन 1 हो जाती है तब क्या होगा, माइनस ब्रैकेट में कौन सी 2 वैल्यूज़ लिखनी होती हैं आपने, डेसिमल पॉइंट और नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में कितने ज़ीरो आते हैं, एक ही ज़ीरो है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस इसमें आपने करना है 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका करेक्टरिस्टिक आ गया -2। अब मेंटीसा की बारी, मेंटीसा आपका सेम वही रहेगा 0.5019 क्योंकि बाकी डिजिट्स वही हैं, तो आपके पास लॉग का क्या आंसर आएगा 0.03177। ये किसके इक्वल है, आपके करेक्टरिस्टिक के इक्वल है, सम आपका मेंटीसा 0.5019। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा -2.5019। ठीक है, सेम वैसे ही आपका करेक्टरिस्टिक बस चेंज हो गया, आपका मेंटीसा का आंसर वही है, तो आपका ये कॉमन लोगार्थम का ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बस आपको ये एक फ़ायदा है कि आपको बार बार टेबल में जाके वैल्यू चेक नहीं करनी पड़ेगी, आपके पास मेंटीसा की वैल्यू सामने दी हुई है, आप बस अपने करेक्टरिस्टिक देखते जाओ, मेंटीसा को यहाँ से देख के लिखो। ठीक है, और बस लास्ट में अपना आंसर लिख लो। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके 3 पार्ट्स है। ठीक है, जो ये तीनों आपके पास यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। यहाँ पे आपको log ऑफ एक्स इक्वल उसका आंसर आपके पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको कॉमन लॉगरिथम्स दिए हुए हैं, आपके पास वो डिजिट नहीं है जिसका log आपने निकाला है। ठीक है, जैसे अभी हम सिंपल कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, जैसे अभी सपोज अभी हमने किया है, ठीक है, पिछला क्वेश्चन किया है, उसमें आपके पास क्या था 3.177, इसका जो कॉमन लॉगरिथम का आंसर था वो था 0.5019। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है इस वैल्यू को देखते हुए हमने अपना आंसर निकाला था। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि यहाँ पे इस वैल्यू की जगह सिर्फ आपको यहाँ पे दे दिया हो x और उसके बाद इसका आंसर लिखा हो 5019, ठीक है, मैं इसी का लिख रही हूँ, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि अब हमें इस क्वेश्चन में x नहीं पता। ठीक है, हमें उन्होंने सिर्फ जस्ट क्या दिया है, लोगार्थम का आंसर कॉमन लॉग निकाल के दे दिया है, लेकिन हमें वो डिजिट वो वैल्यूज़ नहीं बताई जिससे देखते हुए हमने लॉग निकालना था। अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है, हमने खुद वो वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपने यहाँ पे x को फाइंड करना है कि ऐसा x कौन सा है जिससे हमें ये कॉमन लॉगरिथम का आंसर मिला है। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास लॉग गिवन है तो हमने उसका एंटी लॉग निकालना होता है। ठीक है, एंटी लॉग से हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है जिसको देखते हुए लॉग आया होता है। तो चलें हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है 4, इसका जो फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है वो क्या है, आपके पास है log ऑफ x, उसकी वैल्यू आपके पास है 0.0065। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें
ठीक है, देखो हर क्वेश्चन जो भी हमने अभी तक लॉग निकाले हैं उसमें दो चीज़ें थी, एक तो करेक्टरिस्टिक, एक मैंटीसा। तो इस क्वेश्चन में भी आपके पास एक तो करेक्टरिस्टिक गिवन है, ठीक है, ये हम इस जो आंसर दिया हुआ है ना इसी को देख के हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए पॉइंट से पहले वाली क्या वैल्यू होती है, वो करेक्टरिस्टिक होता है, तो ये 0 हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक है। और इसी तरह आपका जो यहाँ पे मैंटीसा है वो क्या है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, जो आप सिंपल 0 पॉइंट के साथ भी लिख सकती हो या पॉइंट लगा के भी लिख सकती हो, 65। ठीक है, इसी वैल्यू को हमने अलग अलग करके लिखा है, उसका करेक्टरिस्टिक अलग, उसका मैंटीसा अलग। हमने क्योंकि x का आंसर निकालना है, ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है ना हम उसको देखते हैं। log ऑफ x किसके इक्वल है, 0.0065, क्योंकि हमें यहाँ पे x का आंसर चाहिए। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा, ठीक है, ये बस आप अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं, अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये x वैसे ही, ये जो log है इसको दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉग। ठीक है, क्योंकि हमें x का आंसर चाहिए तो ये उधर जाएगा और उधर हो जाएगा एंटी लॉग 65। ठीक है, मतलब आपके पास जो वैल्यू है अब आपने उसका एंटी लॉग लेना है। पहले हम लॉग निकालने के लिए लोगार्थम का टेबल देखते थे, अब हमें एंटी लॉग निकालने के लिए हम एंटी लोगार्थम का टेबल देखेंगे। चलिए हम टेबल पे चलते हैं, वहाँ से अपनी वैल्यूज़ देखते हैं। हमने एंटी लॉग निकालना है किस वैल्यू का, 0.0065 का। ठीक है, देखो जब हम लॉग ले रहे होते थे तो लॉग में हम क्या करते थे कि हमारे पास जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट होते थे हम उनको ही देखते थे, उसके अलावा ज़ीरो दिए हुए या कुछ भी दिया हुआ है हम उसको नहीं देखते थे। लेकिन एंटी लॉग में ऐसा नहीं करना। ठीक है, एंटी लॉग में हमने ये पहले दो डिजिट जो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे ही कंक्लूड होंगे। ठीक है, वो सारे ही देखने हैं। तो मतलब हमने इस वैल्यू का जब एंटी लॉग टेबल में चेक करना है तो कैसे करना है, हमने 0 को देखना है 6 वाले कॉलम में, ठीक है, एंड उसके मेन डिफरेंस को देखना है 5 वाले कॉलम में। अब जैसे आपके पास बुक में ये एंटी लॉग का टेबल दिया हुआ है, ठीक है, आपका जो 0 है ना वो हमेशा ये टॉप पे सबसे पहली वैल्यू 0 वाली ही है आपकी। ठीक है, तो इसको आपने किस में जाके देखना है, 6 कॉलम में, 0 को देखना है आपने यहाँ से 6 कॉलम में। तो ये आपके पास 6 कॉलम में वैल्यू दी हुई है 1014। ठीक है, 1014, और मेन डिफरेंस आपने कहाँ देखना है, 5 में। तो मेन डिफरेंस 5 में ये दिया हुआ है आपको 5 वाले कॉलम में। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं, क्या क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यूज़। ठीक है, जब हमने 6 में देखा तो आपकी वैल्यू आ रही थी 1014, प्लस उसका जो मेन डिफरेंस है वो आपके पास क्या है, 1 है। ये आप रफली भी लिख सकते हैं ताकि हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख सकें। ठीक है, 1014 प्लस 1, जब इनको प्लस करेंगे क्या आंसर आएगा, 1015। ये आपका यहाँ पे आंसर आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ पे अपना आंसर लिखोगे एंटी लॉग का 1015, जो हमने यहाँ से टेबल से चेक कर लिया। ठीक है, बस अब एक और चीज़, एंटी लॉग निकालने के लिए अब हम यहाँ पे वैल्यू में पॉइंट भी चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने पॉइंट लगाना होता है ना वो हमेशा करेक्टरिस्टिक को देखकर ही लगाना होता है। करेक्टरिस्टिक हमारा 0 है तो मतलब पॉइंट आपका फर्स्ट डिजिट के बाद ही आएगा, यहाँ पे 1.015। ठीक है, करेक्टरिस्टिक को देखते हुए ही हमने यहाँ पे क्या करना है, अपना पॉइंट लगाना होता है। ठीक है, 0 करेक्टरिस्टिक, 0 का मतलब यह है कि सिर्फ फर्स्ट डिजिट के बाद ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू है, 1 1 - 1 0। जैसे हम करेक्टरिस्टिक निकालते हैं ना उसी के साथ ही हमने यहाँ पे पॉइंट बाद में लगाना भी होता है एंटी लॉग में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसी तरह हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई यहाँ पे। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे आपको दिया हुआ है log ऑफ x, आपके पास वैल्यू है 1.192। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा लिखने की ज़रूरत नहीं है अलग से, सिर्फ आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे ये आपका लॉग का आंसर है तो इसमें ये फर्स्ट वैल्यू आपका करेक्टरिस्टिक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आपका मैंटीसा है। ठीक है, हमने सिंपल x का आंसर निकालना है ना, या आप सिर्फ जस्ट करेक्टरिस्टिक लिख सकते हो कि ये क्या है आपके पास यहाँ पे 1। ठीक है, ताकि जब हम लास्ट में पॉइंट लगाएं ना इस तरह से तो हमें पता हो हमारा करेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे, log ऑफ x 1.192। हाँ, x का हमें आंसर चाहिए तो ये वैल्यू दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग 1.192। सेम वैसे ही है जैसे हमने टेबल में वो वैल्यूज़ चेक की थी, अब इसी तरह हम यहाँ पे इसको भी टेबल में जाके चेक करेंगे।
अब हम अपने इस वैल्यू का एंटीलॉग चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम वैसे भी अगर हम गौर करें तो देखें ये हमारे पास क्या है, एंटीलॉग का टेबल, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ ली थी ना, ठीक है, 0 0 को हमने चेक किया था 6 में और 5 में, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप देखें ना तो टेबल के साइड पे जो वैल्यूज़ लिखी है ना उसके साथ आपको यहाँ पे पॉइंट भी गिवन है, ठीक है। 0.00, 0.01, 0.02। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने एंटीलॉग चेक करना है ना हमेशा, तो हमने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ही देखनी होती है। मतलब हमारा जो मेंटीसा होता है ना हमेशा हमने वही देखना होता है। तो यहाँ पे मेंटीसा आपके पास क्या है, 192 है, ठीक है। तो मतलब आपने 92 को किस में चेक करना है, जाके 2 वाले कॉलम में। तो या सॉरी 19 को किस में चेक करना है, 2 वाले कॉलम में। तो यहाँ पे ये है आपका 19। जब इसको आप सेकंड कॉलम में देखोगे, ये आपका सेकंड कॉलम, तो यहाँ से ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1556, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि नेक्स्ट कोई और वैल्यू नहीं दी हुई, कोई डिजिट नहीं दिया हुआ, तो हमें मेन डिफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे पास एक ही डिजिट दिया हुआ है, तो हमने 19 को जस्ट किस में देखना है, 2 में देखना है और अपना एंटीलॉग का आंसर लिख लेना है। तो जब 19 को यहाँ पे 2 में देखा तो आपके आंसर आ रहा है 1556, ठीक है। आपके यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, 1556, ठीक है। आपने किसको देखा, 19 को देखा 2 में, ठीक है। मेंटीसा आप सेपरेट भी लिख सकते हो, क्या था आपका 0.192 पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। तो बस पॉइंट के बाद 19 और 2 इसको ही आपने देखना है, ठीक है। यहाँ से अब आपने अपने आंसर में पॉइंट कहाँ पे लगाना है, वहाँ पे जैसे हमने 0 को देख के करेक्टरिस्टिक देख के पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट किधर लगेगा, आपका करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है, ठीक है। 1 का मतलब है कि आपका डेसिमल पॉइंट से पीछे एक डिजिट 2 लाजमी होने चाहिए, क्योंकि जब 2 होंगे तब आप उसको 1 से माइनस करोगे और आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है। आपका पॉइंट लगेगा यहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि पॉइंट से पीछे कितनी वैल्यूज़ हैं, 2। तो आपका ये 2, ठीक है, -1, आंसर क्या आ रहा है, 1। तो 1 करेक्टरिस्टिक होने का मतलब है आपका डेसिमल पॉइंट 2 वैल्यूज़ के बाद लगाना है। तो ये आपका 2 वैल्यूज़ के बाद आपका डेसिमल पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, log ऑफ x इक्वल है -3.434, ठीक है। यहाँ पे मेंटीसा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। हमारे पास एंटीलॉग जब निकालना होता है ना तो हमारे पास मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। लॉग और एंटीलॉग दोनों के लिए हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले इसका मेंटीसा को हमने करना है पॉजिटिव। तो उसके लिए आपने हमेशा जो करेक्टरिस्टिक लिखा होता है ना उससे एक डिजिट जो बढ़ा के ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आप सिंपली लिख भी सकते हो, एक क्वेश्चन में मैं आपको, ठीक है, करवा देती हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मेंटीसा इज़ नेगेटिव, यहाँ पे मेंटीसा आपके पास नेगेटिव है। सो आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे मेक इट पॉजिटिव, हमने इसको पॉजिटिव बनाना है बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। हमने खुद से वैल्यू को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। अब किस वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, हमने यहाँ पे 4, ठीक है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। जो हमारा करेक्टरिस्टिक होता है उसी के एक नंबर इंक्रीज़ करना है उसमें ही, ठीक है। 3 है तो हमने यहाँ पे 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 3 को कर लेते, इसी तरह 1 होता तो हम 2 को कर लेते, ठीक है। 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है log ऑफ x, उसी में हम माइनस करेंगे 4 को, उसी में हम प्लस करेंगे 4 को, ठीक है, जो वैल्यू दी हुई है उसके साथ ही, ठीक है, जो हमारा पहले से आंसर दिया हुआ था। इस तरह से ये आपका -4 वैसे ही यहाँ पे प्लस, जब आप 4 में से इस वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.566, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या है, -4, आपका मेंटीसा क्या हो गया है 0.566, ठीक है। दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हो गई हैं। आपका यहाँ पे करेक्टरिस्टिक है -4, यहाँ पे पहले आंसर लिख लें इकट्ठे, ठीक है, -4.566। अब आपकी ये वैल्यू क्या हो गई है, पॉजिटिव, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक है और ये आपके पास क्या है यहाँ पे मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक 4
मेंटीसा आ गया हमारे पास 0.566। हमने क्योंकि यहाँ पे x का आंसर निकालना है तो दूसरी वैल्यू दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, एंटी लॉग। लॉग इधर दूसरी साइड पे एंटी लॉग। अब किस वैल्यू का निकाल रहे हैं, यहाँ से इसका -4.566 का हम एंटी लॉग निकाल रहे हैं। ठीक है, x इक्वल एंटी लॉग, यहाँ से हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग आपको पता है कि हमेशा पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ मीन जो आपका मेंटीसा है उसको ही देखना होता है। तो आप क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे, 56 को देखेंगे 6 वाले कॉलम में और अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप अपना टेबल में जाके चेक कर सकते हो। 56 को किस में देखेंगे, 6 वाले कॉलम में देखेंगे। तो आपके पास जो आंसर है वो आपका क्या आएगा, वहाँ से आपकी वैल्यूज़ आएंगी 3681। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाना है। हमने वैल्यू टेबल से देखी और लिख ली, अब हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाना है। कैरेक्टरिस्टिक -4 है। ठीक है, तो -4 का मतलब है कि आपका डेसिमल पॉइंट नेगेटिव पीछे की तरफ होगा यहाँ से। वैसे आपका हमेशा जब आंसर होता है उसमें पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद होता है, तो आपके इस डेसिमल पॉइंट और जो हमने अब लगाना है उनके दरमियान में कितने डिजिट्स होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये 3 0 1 2 3। ठीक है, ये आपकी टोटल कितनी वैल्यूज़ होगी, 4 वैल्यूज़ होगी। इसके बाद आप लगाओगे अपना यहाँ पे पॉइंट और 1 0 हम यहाँ खुद से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका आंसर होगा एंटी लॉग का। ठीक है, जो करेक्टरिस्टिक है उसको देखते हुए हम पॉइंट लगा रहे हैं। क्योंकि ये नेगेटिव है, -4 है, तो आपको पता है कि आपने -4 इसका आंसर कैसे निकाला था। ठीक है, नेगेटिव बाहर, 4 में 4 आंसर का कब आता है, जब आप 3 में प्लस करते हो 1 को, आपका आंसर क्या आता है, -4। इस तरह से। ठीक है, जो हमारे पास रूल था करेक्टरिस्टिक निकालने का वो ये होता है। ठीक है, मतलब 3 अब यहाँ पे है तो आपका डेसिमल पॉइंट से इस डिजिट से पीछे कितनी वैल्यूज़ और होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो इसलिए 3 ज़ीरोज़ आ गए यहाँ पे और 0.0, ये आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये इसमें मेंटीसा आपके पास नेगेटिव है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको मेंटीसा को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, मेंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए आप खुद से वैल्यू ऐड करोगे, खुद से ही वैल्यू को सब्ट्रैक्ट भी करोगे। अब करेक्टरिस्टिक क्योंकि 4 है तो हमेशा उससे एक डिजिट बड़ा ही लेना है। अगर तो 3 है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 4 को और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 4 को। तो ये आपका -4, यही आपका +4 और ये आपके बाद उसके बाद ये आपकी वही वाली वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, ये -4 वैसे ही लिख लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके आंसर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे -4 कैरेक्टरिस्टिक बन गया है और जो ये पॉजिटिव वैल्यू है ये अब आपका यहाँ पे मेंटीसा है। ठीक है, जो कि हमारे पास पॉजिटिव हो गया। अब इसी मेंटीसा को देखते हुए हमने एंटी लॉग का आंसर निकालना है। ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, ये आपका मेंटीसा। ठीक है, मेंटीसा का आंसर निकालने का आपको पता है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो देखने हैं। अब हम क्या करेंगे, 56 को 6 वाले कॉलम में जाके चेक करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम टेबल में देखा तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 3681। ठीक है, सिर्फ ये आ गया आपके पास, लेकिन इसमें डिजिट्स डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है हमें वो खुद देखना पड़ेगा। वो कहाँ से देखेंगे, करेक्टरिस्टिक को देखेंगे जो कि -4 था। ठीक है, -4 का मतलब आपकी वैल्यू पीछे की तरफ, आपका पॉइंट कहाँ होगा, पीछे की तरफ होगा। ठीक है, डिजिट से जो पॉजिटिव नॉन ज़ीरो डिजिट है उससे पीछे। ठीक है, 4 है, हमेशा पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद होता है, तो फर्स्ट डिजिट से मूव करके हमने 4 वैल्यूज़ पीछे लेके जानी है। तो इसकी और इसके दरमियान में, दोनों पॉइंट्स के दरमियान में 4 वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो इसलिए एक तो आपके पास 3 पहले से था तो आपने 3 0 और लगाए और अपना डेसिमल पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, बस ये डेसिमल पॉइंट ही लास्ट में लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें यहाँ पे। तो आप इस तरह से अपना डेसिमल पॉइंट लगा सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है ये सॉल्व हो गया है। इसी तरह अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, वो भी आपके पास नेगेटिव ही है। log ऑफ x -1.5726। ठीक है, अगर हम ये देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास मेंटीसा नेगेटिव है, तो हमें इसमें भी सबसे पहले मेंटीसा को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो हम मेंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, आप स्टार्ट पे सबसे पहले लिख सकते हो मेंटीसा इज़ नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मेंटीसा नेगेटिव है।
सो वी मेक इट पॉजिटिव फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। किस यहाँ पे हम क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेक्टरिस्टिक। देखिए यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 1 है, तो मतलब हम 1 से एक नंबर बड़ा लेंगे जो कि क्या है 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे हम 2 को ही ऐड करवाएंगे, 2 को ही सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। चलें करते हैं log ऑफ x वैसे ही। ठीक है, -2 + 2 और आपकी यही वाली वैल्यू जो हमें दी हुई है 726, ये हमारे पास जो -2 है ये वैसे ही आ जाएगा प्लस। अब ये जो 2 और -1, ठीक है, इस 2 में से हमने क्या करना है, इस वैल्यू को माइनस करना है। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा यहाँ पे 0.4274। जब दोनों वैल्यूज़ माइनस करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं, पहले तो डायरेक्ट लिख लें 4274। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो -2 है, हमारा यहाँ पे जो मेंटीसा है वो 0.4274 है। ठीक है, ये हमने मेंटीसा को क्या किया, पॉजिटिव बना लिया यहाँ से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एंटीलॉग x की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से x आपका वैसे ही लॉग दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे। सपोज एंटीलॉग, किस वैल्यू का एंटीलॉग लेना है, इस वैल्यू का। ठीक है, यहाँ से -2.4274 का। ठीक है, अब हम टेबल में जाके किस वैल्यू को हमने देखना है, ये मेंटीसा है ना, तो मेंटीसा को ही टेबल में देखना होता है। तो हम क्या करेंगे, 42 को चेक करेंगे 7 वाले कॉलम में। ठीक है, एंड उसका मीन डिफरेंस चेक करेंगे 4 में, और फिर दोनों के आंसर्स को प्लस करके यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ से जब हम मीन डिफरेंस और उसको अपनी 7 वाले कॉलम में वैल्यू लेते हैं और मीन डिफरेंस दोनों को प्लस करते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 2674। ठीक है, आपकी ये वाली वैल्यू होती है 2674। अब आगे क्या करना है, अब पॉइंट लगाना है, डेसिमल पॉइंट। वो कहाँ पे लगेगा, वो इसको देखते हुए लगेगा करेक्टरिस्टिक को, जो कि क्या है -2 है। ठीक है, हमेशा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद होता है, तो इससे नेगेटिव माइनस है तो मतलब पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, इस डिजिट और जहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है उन दोनों के दरमियान में कितनी वैल्यूज़ आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। एक तो ये पहले से आपको दी हुई है, 1 0 आप खुद लगा लोगे तो ये टोटल कितनी वैल्यूज़ बन जाएंगी आपकी, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो ये आपका डेसिमल पॉइंट और ये 0 हमने खुद लगा लिया। ठीक है, यहाँ से इस तरह से कि आपका हमेशा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद होता है जब हम लॉग का आंसर देख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ये भी हमारे पास क्वेश्चन था ना। ठीक है, क्वेश्चन में आपका लॉग का आंसर जो दिया हुआ है वो क्या था, एक ही डिजिट के बाद पॉइंट था। ठीक है, तो इस तरह से जब आप उसका एंटीलॉग कोई वैल्यू निकालनी है तब हमने क्या लेना होता है, इस एक डिजिट से पीछे पॉइंट लगा लेना है। तो उस एक डिजिट डेसिमल पॉइंट से दूसरे डेसिमल पॉइंट के दरमियान में 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक ये आपकी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो यही आपका यहाँ पे क्या है, आंसर है एंटीलॉग का, और ये आपकी x की वैल्यू। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 पार्ट पे। ठीक है, जो हमारे पास क्या दिया हुआ है, log ऑफ x = 4.3561। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास मेंटीसा पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए हमें इसको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अपने वैल्यूज़ चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके पास इस क्वेश्चन में आपका करेक्टरिस्टिक क्या है 4, आपका यहाँ पे मेंटीसा क्या दिया हुआ है 0.3561। ठीक है, ये हमारा मेंटीसा। अब हमने क्योंकि x का आंसर चेक करना है तो क्या करेंगे, 4.3561 वही वैल्यू। ठीक है, x निकालना है, लॉग का अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। आपकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 4.3561। ठीक है, इस मेंटीसा को देखते हुए टेबल में वैल्यूज़ चेक करनी है आपने। कैसे करेंगे, 35 को देखेंगे 6 वाले कॉलम में एंड उसकी वैल्यू मीन डिफरेंस 1 में, फिर इन दोनों का जो आंसर होगा उसको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। ठीक है, 35 को 6 कॉलम में देखेंगे, 35 का मीन डिफरेंस 1 में देखेंगे, फिर दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा होगा वो क्या आएगा, जब हम दोनों को प्लस कर लेंगे वो आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 2271। ठीक है, ये इस तरह से। अब आगे चलते हैं,
आपके पास करैक्टरिस्टिक क्या है 4, तो डेसिमल पॉइंट भी कहाँ लगना है 4 डिजिट्स के बाद, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें हम पॉइंट लगाएं या नहीं लगाएं उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे लास्ट पार्ट पे, ठीक है। जो हमारा लास्ट है वो क्या है, log ऑफ x माइनस 2.0184, ठीक है। हमारा जो आखिरी पार्ट है इसका वो भी हमें नेगेटिव दिया हुआ है। क्या वैल्यूज़ हैं उसकी, माइनस 2.0184, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारा मैंटीसा नेगेटिव है, तो इसको भी हमें बाकियों की तरह, ठीक है, पहले क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। मैंटीसा इज़ नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे पूरी वैल्यूज़ नहीं, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही, आप पूरी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंटीसा इज़ नेगेटिव, सो वी मेक इट पॉजिटिव by adding and subtracting, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पे by adding and subtracting 2 है, ठीक है। तो हम क्या है, इसके एक डिजिट बड़ा ले लेंगे, तो हम 3 को ही ऐड करेंगे, 3 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलें करते हैं इसको आगे। log ऑफ x इक्वल, ठीक है, यहाँ पे -3 + 3 और यही वाली वैल्यू 2.0184 ये आ गई, ठीक है। -3 आपके पास वैसे ही रहेगा और उसके बाद जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्लस ये 3 को इस वैल्यू में से हम माइनस करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 9861 पॉइंट के बाद 0.9861, बल्कि मैं अगेन लिखती हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा 0.9861 जब हम दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई -3.9861, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास log ऑफ x का अब ये मैंटीसा भी पॉजिटिव हो गया, हमें करैक्टरिस्टिक भी एक नया मिल गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम अब आगे सॉल्व करेंगे। हमें x का आंसर चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यही वैल्यू उधर जाएगी और क्या हो जाएगी, एंटीलॉग -3.9861। यहाँ से मैंटीसा हमारे पास है 9861, तो हम 98 को देखेंगे 6 वाले कॉलम में, ठीक है, और 1 मेन डिफरेंस 1 में, और फिर दोनों को कर लेंगे प्लस। जब हम दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, आपका यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर लिख रही हूँ, वो आ रहा है 9585, ठीक है, 9585 इस तरह से, ठीक है। अगर हम न्यू करैक्टरिस्टिक को देख के भी डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं, या जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, जो क्वेश्चन में करैक्टरिस्टिक दिया हुआ था हम उसको देख के भी पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू करैक्टरिस्टिक दिया होता है वो ज़ीरोज़ दिए होते हैं, ठीक है। डेसिमल नॉन ज़ीरो डिजिट से पीछे कितने ज़ीरो हैं उसके अकॉर्डिंग हमने डेसिमल पॉइंट लगाना होता है, या फिर हम इसको देख के लगाएंगे तो हम अपने डिजिट्स को काउंट करते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे तो ज़ीरो को काउंट करेंगे, इसको देखेंगे तो डिजिट को काउंट करेंगे। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, उसमें भी आप अपनी उस वैल्यू को देखते हुए अपने ज़ीरोज़ काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे क्या है, आपका करैक्टरिस्टिक जो सवाल में था वो क्या था, -2 था, ठीक है। माइनस मीन्स पीछे की तरफ, तो आपका जो ज़ीरो इस नॉन ज़ीरो डिजिट के पीछे कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 2 आएंगे, 0 0, उसके बाद आपका यहाँ पे लगेगा पॉइंट, ठीक है, और 1 0 ये हम वैसे खुद से लगाते होते हैं पॉइंट से पहले, इस तरह से, ठीक है। या आप इस 3 को देख के डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पॉइंट के दरमियान 3 वैल्यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं, या हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है करैक्टरिस्टिक उसको देखते हुए हम अपने 2 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आपका ये आंसर आ जाएगा, एंटीलॉग, ठीक है। तो यहाँ तक थे हमारे पास एक्सरसाइज 2.3, ठीक है, जो कि कंप्लीट सॉल्व हो गई है। आप इसको अच्छे से करें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था, आपने करैक्टरिस्टिक्स निकालने थे, सेकंड में क्या करना था, सिंपल लॉग निकालने थे, ठीक है, और थर्ड में भी सिंपल लॉग ही है, लेकिन उसमें एक फ़ायदा है कि आपको मैंटीसा का आंसर दिया हुआ है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपने एंटी लॉग्स निकालने हैं, ठीक है, जो लॉग से थोड़ा सा डिफरेंट एंटी लॉग निकालने हैं। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज जो है 2.3 कंप्लीट है, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करें। हम अपने अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।